मैं पैनल के जिम्मेदारों के, उम्मीदवारों के और ओहदेदारों के बारे में अपनी जानिब से कोई बात तवील न करके आपको इतना अर्ज करना चाहता हूं कुरान करीम की इस आयत के ताल्लुक से कि हम लोग जब वोट का इस्तेमाल करते हैं तो उसको अमानत नहीं समझते, ऐसा समझते हैं कि दे दो तो ठीक है। अपने वोटों को अपने पास जो आपको अल्लाह ने कोई अधिकार दिया उसको इस्तेमाल करो। तो ये ध्यान रखना करो कि कोई जिसको वोट डाल रहे हो वो उसका अहल है भी कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कल को पछताना पड़ जाए कि हमने अफसोस या तो उस अमानत का इस्तेमाल नहीं किया या अफसोस उस अमानत का गलत इस्तेमाल कर दिया। और हमने इस चीज को पिछले कई सालों में अपने मुल्क में भी देखा है और अपने मुल्क के बाहर। देखिए, मेरे लिए एक बहुत दिलचस्प एक तजुर्बा है कि अपने ही बैकग्राउंड के लोग बहुत सारे जो ये मान के चलें कि जो तहज़ीब और कल्चर से जो लोग जुड़े हैं और जो हम लोगों का आपस में कॉमन कल्चर है, उसके बहुत सारे लोग और वो लोग जिनके साथ बहुत मुख्तलिफ़ शोबों में ज़िंदगी में कभी कभी काम करने का मौका मिला है, वो सब एक जगह इकट्ठे हैं। जो लोग जुड़े हैं और जो हम लोगों का आपस में कॉमन कल्चर है, उसके बहुत सारे लोग और वो लोग जिनके साथ बहुत मुख्तलिफ़ शोबों में ज़िंदगी में कभी कभी काम करने का मौका मिला है, वो सब एक जगह इकट्ठे हैं और एक मिली जुली तहज़ीब यहाँ पर गंगा जमनी तहज़ीब का एक इदारा जो एक मरकज़ है इस बात के लिए कि यहाँ से हम दुनिया को बताएं कि हिंदुस्तान की जो मिली जुली तहज़ीब है वो कैसी है। यहाँ पर किस तरह से जो कंट्रीब्यूशंस इस्लाम के रहे हैं हमारी तहज़ीब को, मुल्क की तहज़ीब और हमारे सोसाइटी के जो संस्कृति है उसको जो कंट्रीब्यूशन इस्लाम का रहा है उसे हम एक मुश्तरक तौर पर किस तरह से पेश करें दुनिया को। और इसमें ज़ाहिर है बहुत लोगों के ख़यालात हैं कि यहाँ पर हम लोग जब बैठें मिलें कुछ करें तो कैसे करें और क्या क्या कुछ हम करें। बहुत लोगों के ख्वाब हैं और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बताता है कि जो हमारे मकासद है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमको डॉक्यूमेंट दिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है हमारे इस इदारे का, इस इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का, तो इसमें कल्चर को, तहज़ीब को किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे तासुरात हैं उनको हम किस तरह से एक दूसरे से शेयर करें। तो इट्स बेसिकली अबाउट शेयरिंग, केयरिंग। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि इसकी जो बुनियाद होनी चाहिए वो बुनियाद डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। हर एक को मौका मिले और ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन जो हैं उनको मौका मिले कि हम क्या करना चाहते हैं, हम लोग मिलकर वो करें। तो ये एक मौका है हम लोगों के लिए कि इस नई उम्मीद के साथ कि हम इस तरह का अपना सेंटर को ये रुख दें, इसको उस तरफ ले चलें और प्राउडली हम कह सकें कि हम हिंदुस्तान की सच्ची तस्वीर हैं। इसके लिए मैं आप सबसे, अपने सारे मेंबरान से मैं इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आइए हम लोग साथ मिलकर इस सेंटर को बेहतर से बेहतर बना सकें। शुक्रिया। AICC के अंदर रखा गया है 75 साल की उम्र के अंदर क्या करना है? बड़ा सिंपल है। 75 साल की उम्र में क्या करना है? 75 साल की उम्र में चुनाव लड़ना है या 75 साल की उम्र में रिटायर होना है? ये लिखा है कहीं? अगर कोई साढ़े या पौने 75 साल की उम्र का है तो वो चुनाव लड़ सकता है।
और अगर नहीं लड़ सकता है तो आइन ये कहे कि वो नहीं लड़ सकता है। और आइन ये भी कहता है कि आप अगर इलेक्ट हो जाएं तो आपको 5 साल मिलेंगे। तो अगर आइन कहता है 5 साल मिलेंगे तो कौन है जो ये कह रहा है कि 5 साल नहीं मिल सकते? चलिए छोड़िए इस बात को। अगर सिर्फ 3 साल मुझे मिलेंगे, 5 साल नहीं मिलेंगे, तो मैं तो समझता हूँ कि ये अल्लाह का खैर है कि हम पर ये उनकी मर्ज़ी ये है कि हम 3 साल यहाँ कुछ करें, और जो 3 साल में नहीं करता है वो 10 साल में भी नहीं करता है। तो इसलिए जो भी ये सवाल उठा रहा है उसका मकसद क्या है ये तो बता दें। अगर सचमुच किसी को इस बात का दर्द है कि मैं सिर्फ 3 साल रहूँगा, तो इस बात को कहे ना, मुझे बड़ा दर्द है और मेरी ज़िंदगी के लिए दुआ करे। या फिर ये कहे कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरी ज़िंदगी जो भी ये कह रहा है वो मेरी ज़िंदगी अभी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की है। क्या हम ये कह सकते हैं? अल्लाह की मर्ज़ी से जीते हैं, हर सांस अल्लाह की मर्ज़ी से है। कितनी सांसें हमको मिली हैं उसका किसी को अंदाज़ा नहीं। हम खैर मनाते हैं, हर दिन की खैर मनाते हैं कि अल्लाह ने हमको ये सांसें दी हैं। बहरहाल 3 साल बहुत होते हैं। 3 साल के बाद कोई और अच्छा आदमी आए, कोई और अच्छी औरत आए। मैंने तो ये कहा है कि हमारे लिए अब ज़रूरी ये है कि हम किसी खातून को इलेक्ट करें प्रेसिडेंट, और मेरे बाद अगर कोई खातून इलेक्ट होती हैं तो मैं समझूंगा कि मेरे 3 साल कामयाब हुए। ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो इलेक्शन हो रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और अहमियत इसकी इस वजह से है कि पिछले दिनों में जो खराबियां पैदा हो गई उसको दूर करने के लिए तमाम लोगों ने अपनी राय बनाई है, और जनाब सलमान खुर्शीद साहब की क़यादत में हम सब ने फैसला किया है कि अगर उसको बचाना है तो उस आदमी से बचाना जो 20 साल में कुछ नहीं कर पाया। और मैं तमाम जितने मेंबरान हैं, जितने वोटर्स हैं, मैं उनसे अपील करता हूं इस बात को समझें और इस सेंटर को बचाने के लिए, जो डेमोक्रेसी वहाँ ख़त्म हो गई उसको बचाने के लिए दोबारा एक नई टीम को सलमान साहब की क़यादत में दोबारा कायम करें, जिससे इसको बचाए, इसका विकास को और ऊंचा किया जा सके। शुक्रिया।